हेलो दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम बात करेंगे दो हॉट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला है कि बिटकॉइन $98,000 को पार कर चुका है। यहाँ पे इजीली लग रहा है कि बिटकॉइन 1 लाख US डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा। और दूसरा हॉट टॉपिक है कि अडानी पे यूएसए में एक केस हुआ है जिसमें कि उन पे ब्राइबरी का इल्जाम लगा है, मतलब घूसखोरी का इल्जाम लगा है, जिसकी वजह से आज अडानी के मैक्सिमम स्टॉक्स 20% तक डिक्लाइन कर गए। मतलब यहाँ पे 20% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर आप लंबे टाइम में देखोगे अडानी के स्टॉक्स को तो आपको ये दिखेगा कि ये अपने हाई से लगभग 30 से 40% डाउन है। तो सबसे पहले न्यूज देखते हैं बिटकॉइन की। क्रिप्टो मार्केट जैसे कि अपने हाई पे है और बिटकॉइन लगातार नए हाईज बना रहा है। बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली 98,000 US डॉलर्स के प्राइस को क्रॉस किया, जो कि अपने में एक बेंचमार्क है। अब यहाँ पे अगला टारगेट जो मुझे पर्सनली लगता है, बिटकॉइन इस रैली में लगभग 1,20,000 US डॉलर हिट कर सकता है। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि मैं ये रैली क्यों बोल रहा हूँ और मैं इसे कंटिन्यू क्यों रख रहा हूँ। क्योंकि आप ये देखो कि जनवरी में ट्रम्प ओथ लेंगे, मतलब वो एज अ प्रेसिडेंट साइन करेंगे एंड यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। तो अभी भी टाइम है उनके ओथ लेने तक। एंड वहां तक हो सकता है मार्केट कंसिस्टेंटली नहीं, बट कभी ऊपर कभी नीचे होके ओवरऑल एक लॉन्ग रन में अच्छा खासा रन दिखा सकता है, जिसमें मैं पर्सनली ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन लगभग 1,20,000 US डॉलर्स तक जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अभी कोई फायदा है। तो यार लॉन्ग रन में तो देखो फायदा है, बिटकॉइन विल बी ए वैल्यूएबल करेंसी। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप शॉर्ट रन में देखना चाह रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो पैसा कमाने की, तो बिटकॉइन विल नॉट बी द राइट कॉइन। मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है जो कि मैं आई बटन पे भी डाल देता हूँ। बट यहाँ पे आपको क्विकली बता देता हूँ वो कॉइन्स जिनमें मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ नहीं आई एंड आने वाले टाइम में आ सकती है। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा लेता हूँ। जो भी मैं रिसेंटली कॉइन्स बता रहा था, एक मेरे फ्रेंड ने उसे फॉलो किया एंड उसका लगभग 20% प्रॉफिट हुआ एक हफ्ते में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका प्रॉफिट कराने बैठा हूँ या फिर मैं आपका प्रॉफिट करा दूंगा। देखो, एट दी एंड आपको अप्लाई खुद करना है। आपको मेरी बातें कुछ सही लगेंगी, कुछ सही नहीं लगेंगी। चॉइस इज योर्स। तो सबसे पहला कॉइन जो मुझे लगता है अभी तक जिसने अच्छा खासा रन नहीं दिखाया, वो है गाला। गाला एक गेमिंग कॉइन है। इसके बारे में मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। दूसरा कॉइन मुझे लगता है कार्डेनो। कार्डेनो में अभी उछाल देखने को मिली है, बट कार्डेनो में वो पोटेंशियल है कि वो इजीली 100-150 रुपए तक के मार्क को हिट कर सकता है अगर एक अच्छा खासा रन आया तो। तीसरा कॉइन है अरखम। अरखम भी एक एआई बेस्ड कॉइन है। एंड एआई में जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं, एज वेल एज एआई के ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए मैंने एआई के कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है। अभी अगर आप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो देखो तो सारे कॉइन्स ने लगभग कुछ ना कुछ रिटर्न दिया है, जबकि एआई कॉइन्स ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो मुझे यहाँ पे पर्सनली लगता है जब एक बार बूम आएगा तो गाला, अरखम और बीम ऐसे कॉइन्स में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। एंड मैं पर्सनली इसके लिए होपफुल हूँ, इसीलिए मैंने अभी तक अपना पैसा यहाँ से निकाला नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, बट नॉट दैट मच। और लास्टली एक मीम कॉइन भी जिसका नाम है फ्लोकी आईएनयू। तो फ्लोकी आईएनयू ने भी अभी कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर हम पेपे से कंपेयर करें, शीबा तो अब इतनी ग्रोथ नहीं दिखाता है, लेकिन लॉन्ग रन में जरूर दिखाएगा एंड आई एम ऑल्सो होपफुल फॉर इट। शीबा अगर आपने रखे हुए हैं तो उसको होल्ड करके रखो। लेकिन फ्लोकी आईएनयू एक ऐसा कॉइन हो सकता है जिसमें अभी भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार अगर आप निफ्टी का ट्रेंड चेक करोगे तो लगातार निफ्टी डाउन आ रहा है। अगर मैं निफ्टी के लास्ट एक साल के हाई से कंपेयर करूं तो लगभग लगभग यहाँ पे 10 से 11% के बीच में गिरावट आ गई है। मतलब 10 से 11% मार्केट डाउन हो गया। तो क्या ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का? ऑब्वियसली यस। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि सारे पैसे अभी डाल सकते हैं, बट ऐसे टाइम्स आपको कम देखने को मिलते हैं जब मार्केट अपने हाई से 10% नीचे हो। तो आपको ये तो पता है, देखो हाई कभी ना कभी क्रॉस तो होगा, तो यू आर ऑलरेडी बाइंग एट अ डिस्काउंटेड रेट। मतलब आपको एक डिस्काउंट पे वो चीज मिल रही है। तो आई वुड से कि निफ्टी 20, IT 20 या बैंक 20 ऐसे जो ETF होते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आप स्टॉक्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो ETFs कैन बी अ गुड ऑप्शन एट दिस टाइम। अब जो टॉपिक है कि अडानी पे केस हुआ, तो अडानी पे यूएस में एक केस हुआ जिसमें बोला गया कि उनके ऊपर ब्राइबरी का केस हुआ है। मतलब उन्होंने घूस दी है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए के अराउंड है। अब क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, तो ये तो अभी एलिगेशन लगा है, एक केस हुआ है। जिसने केस किया है ऑब्वियसली वो अपने पॉइंट को स्ट्रांगली रखेंगे। बट मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि हमें वर्डिक्ट का वेट करना चाहिए। अब लोग ये पूछ सकते हैं कि अडानी के स्टॉक्स क्या इस टाइम पे लेने सही हैं। तो अगर मैं अडानी के सारे स्टॉक्स की बात करूं तो अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 22% डाउन आया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लगभग 20% डाउन आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 18% डाउन आया है। पोर्ट्स लगभग 13% डाउन आया है। हर स्टॉक में 15 से 20% लगभग गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है अडानी के सारे स्टॉक्स में।
तो क्योंकि अभी पहला ही दिन है, तो अभी वी शुड वेट। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में ये स्टॉक्स और गिर जाएं। वैसे भी अडानी के स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, एंड मैंने खुद पर्सनली ऑनेस्टली अभी तक अडानी में इन्वेस्ट नहीं किया है। हो सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड हाउसेस वहाँ पे पैसा डाल रहे हो तो अलग बात है, बट मैंने पर्सनली अडानी पे पैसा नहीं लगाया, क्योंकि ये काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। तो आपका रिस्क है अगर आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं इन्वेस्ट करना है। बट अगर आप अडानी के बारे में इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो तो आई वुड से कि 2-3 दिन और वेट कर लो, हो सकता है प्राइस और कंसोलिडेट होगा। एंड अगर आपने पहले ही अडानी महंगे में खरीद रखा है तो दिस कुड बी अ पॉइंट जहां पे अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप एवरेज आउट कर लो। तो ये थे आज के 2 हॉट टॉपिक्स जो कि अभी फाइनेंस मार्केट में चल रहे हैं। यहाँ पे मेरा टेक अवे यही होगा कि आप लोग अगर क्रिप्टो में हो तो अभी स्ट्रांगली रहो, एंड देखो जहां जहां पे आपको एग्जिट मिल सकती है। अगर कोई कॉइन्स है जिन्होंने आपको ऑलरेडी 3x 4x दे दिया है तो आप अपना कैपिटल वहां से निकाल लो, बाकी इन्वेस्टेड रहो। अभी ये रैली देखो, 1-2 महीने इसको व्यू करो कैसा जाता है। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में नहीं बिलीव करते हो ज़्यादा, या फिर आप क्रिप्टो में बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हो एंड आपका ध्यान स्टॉक मार्केट्स, इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा है, तो आई वुड से एक अच्छा टाइम हो सकता है जब आप ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, इनमें आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि मार्केट मैंने जैसे बताया ऑलरेडी 10 से 11% डाउन पे है। ऐसी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।